अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त इरफान मलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ और मैं हूं आपका दोस्त इरफान मलिक। तो दोस्तों, आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड है। कल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जो सहीपुरा कुपवाड़ा से वायरल हो गया, जिसमें वहाँ के मुकामी लोगों ने एक नौजवान को पकड़ा और उससे उन्होंने जो छोटी सी पुड़िया है क्या वो बरामद कर ली, जिसकी वो कीमत जो वो नौजवान वहां पर पकड़ा गया वो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये बता रहा था। तो 10,000 रुपये में एक पुड़िया उसने खरीदी। ये एक बड़ी चिंता की बात है। देखने में इसको मज़ा आता है, देखने में हम सोच रहे हैं यार ये क्या है वो क्या है, मगर जब हम इसके डीप में जाएंगे तो ये बहुत आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा होगी हमें आने वाले दिनों में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 10,000 रुपये में एक पुड़िया आती है, उसके बाद वो उसको यूज़ करता है 2 से 4 या 5-6 दिन, 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन तक वो 10,000 रुपये इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ से कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, हमारे नौजवानों पर कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 10,000 रुपये का एक पुड़िया वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उनको ये नहीं मिला या पैसा नहीं मिला ड्रग खरीदने के लिए तो वो किस हद तक जा सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। टाइम गई मुझसे तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इस लड़के को कल सहीपुरा कुपवाड़ा में पकड़ा गया। तो इसने कहा कि इसके साथ 1-2 और थे जो भाग गए और इस पुड़िया की कीमत, जो इससे पैकेट पकड़ा गया, उसकी कीमत जो है तकरीबन 10,000 रुपये बताया जा रहा है। और सिर्फ 5 ग्राम थे उसमें, जो 5 या 6 दिन उसको इस्तेमाल कर लेता। ये एक बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़रूरी कहानी बताता हूँ यहाँ पर, इसलिए ताकि हम इस अवेयरनेस को फैलाएं और जो लोग इसको देखेंगे वो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने समाज को बचा सकें। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। बड़े पैमाने पर आज इसका कारोबार किया जा रहा है। तो सारे लोग हम देख के भी अनदेखा कर लेते हैं, ये हमारी आदत है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक आदमी आया, एक शख्स आया। वो कह रहा था कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों देना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बोला वो क्या करता है? उसने बोला वो कुछ भी नहीं करता है, उसने लोगों से उधार लिया है, लोगों से पैसे लेता है, उसके बाद वो लोग मेरे घर में आते हैं और मुझे पैसे मांगते हैं। मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं होते, फिर हंगामा हो जाता है। मैंने बोला क्यों, वो पैसे क्यों लेता है, खुद तो कमाता होगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं, वो खुद तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ड्रग्स करता है, नशीली अद्वियात को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो लोगों से पैसा लेता है, उन्हीं पैसों से वो ड्रग खरीद कर पीता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अगर उसको कभी कभार नहीं भी मिलता है तो वो घर का सामान बेचता है, जिसके बाद वो पैसा लाता है और उसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, बाप कमा कर मेहनत करके कुछ चीज़ों को लाता है, घर को संवारने में लग जाता है, मगर उसका बेटा उसको चुटकियों में ख़त्म कर देता है। फिर उसने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इससे अब मतलब पैसा देंगे या लेन देन करेंगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये उसने कहा। मतलब इस हद तक आज हालात ख़राब हो गए हैं। वो कोई जगह नहीं है जहाँ से हमें फ़ोन कॉल्स नहीं होते हैं, नहीं आते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर नौजवान रात के 10 बजे तक होते हैं। रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो प्रॉब्लम है। वो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। तो इस पर आज ही हमें सोचना चाहिए, हमें आज ही मोहल्ला कमेटीज़ को एक्टिव होना चाहिए, पंचायत मेंबरान को एक्टिव होना चाहिए, और साथ साथ में हमें हमारे खासकर जो नौजवान हैं जो इससे दूर है उनको भी इसके लिए
तगदो करना चाहिए, इसके लिए कैंपेन करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को बचा सके।